इसी यस्सु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपकी सलामती हो। तो आए आज के जिंदा कलाम में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की इंजील 23 बाब 39 ता 43 आयात। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़ककर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा के जिंदा और निजात बख्शा कलाम के पर सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे चीजों, आज के जिंदा कलाम के मुताबिक जब यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया तो उसके दाएं और बाएं दोनों डाकू भी सूली पर लटके हुए थे। जो बाएं हाथ का डाकू था उसने यीशु को आजमाना चाहा, यीशु को तंज किया, अगर तू खुदा का मसीह है हमें भी बचा। लेकिन जो दाएं हाथ का डाकू था मेरे अजीजों, उसने उसको डांटा, उसने उसको झिड़का, कहा, क्या निकम्मे, तू अब भी खुदा से नहीं डरता। हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, हमने तो गुनाह किए हैं, हमने पाप किए हैं, तो हम अपनी सजा पा रहे हैं। लेकिन ये हस्ती, ये यीशु, इसने तो किया ही कुछ नहीं है, इसने तो गुनाह नहीं किया, ये पाक है, पाक तरीन है, तो ये फिर भी हमारे दरमियान हमारी जैसी सजा पा रहा है। तो मेरी चीजों, उस डाकू की जिंदगी पर देखते हैं। जो दाएं हाथ का डाकू था उसने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए, बड़े पाप किए, बड़े डाके मारे। तो मेरे अजीजों, जब उसको सजा हुई, यीशु की दाहिनी तरफ सूली पर था, उसने अपने आप को तब्दील कर लिया। उसने यीशु का कलाम सुना। जब रोमी सिपाहियों ने, जिलादों ने, पैदों ने यीशु को सलीब पर लटका दिया तो यीशु ने उनके लिए दुआ की, क्या बाप, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। यीशु ने कहा, क्या मेरे बाप, मैंने तो इनको माफ कर दिया है, तू भी इनको माफ कर दे। ये जालिम है, गुनाहगार हैं, ये जानते नहीं हैं, ये मेरी हस्ती को नहीं जान सके, ये मुझे नहीं पहचान सके, ये मुझे नहीं परख सके। तो मेरे अजीजों, यीशु ने अपने जालिमों के लिए, अपने मुखालिफों के लिए दुआ की, उनकी माफी के लिए दरख्वास्त की बाप के आगे। वो डाकू ने इस कलाम को सुना, जो दाएं हाथ का डाकू था, यीशु के इस कलाम को सुनकर तब्दील हो गया, उसकी जिंदगी तब्दील होगी, उसका बातन तब्दील हो गया, वो अंदर से चेंज हो गया, वो यीशु पर ईमान ले आया, वो यीशु को जान चुका कि यही यीशु अल मसीह है, ये इसके पास ही तो सारा इख्तियार है। मेरे अजीजों, हो सकता है उसे अपनी जिंदगी में, अपनी जिस्मानी जिंदगी में उस डाकू ने यीशु के मौत साथ सुने होंगे। जब सूली पर लटका हुआ था, मौत की कश्मकश में था, तो मेरे चीजों, पहले वो ईमान लाया, फिर वो उसने इकरार किया, फिर उसने यीशु की गवाही दी, सूली पर लटके हुए ही यीशु की गवाही दी। फिर उसने क्या किया, जिंदा उम्मीद रखी। आज ये जिंदा कलाम का अनुमान है कि उम्मीद को जिंदा रखें। मेरे चीजों, जिस तरह उस डाकू ने अपनी उम्मीद को जिंदा रखा, अपनी उम्मीद में
मजबूत हो गया। ये अल्फाज, ये वर्ड्स उसके मुंह से ऐसे नहीं निकले, क्योंकि वो पूरा ईमान यीशु पर ले आया था, यीशु को जान चुका था, यीशु को पहचान चुका था कि यही यीशु मसीह है, इसकी आसमान की बादशाही है। वो डाकू ये जान चुका था कि ये हकीकी बादशाह है, इसकी बादशाहत इस दुनिया की बादशाहत नहीं है, इसकी बादशाहत आसमान की बादशाहत है। तो मेरे जीजो, जब उसने अपने में जिंदा उम्मीद रखी, अपने ईमान में मजबूत रहा, यीशु का इकरार किया, यीशु को जान लिया, यीशु को पहचान लिया, तो अपने साथी को भी डांटा, अपने साथी को कहा, क्या निकम्मे, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये फिर भी हमारे दरमियान सजा पा रहा है। तो मेरे जीजो, उसने यीशु के आगे एक अपनी अपील रखी। वो इस बात को जानता था कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं तो इतना पापी हूं कि मैं बख्शा नहीं जा सकता। तो लेकिन इस बात को भी जान चुका था कि आने वाली बादशाही यीशु की है। तो मेरे जीजो, साथ ही दरखास्त कर दी, अपील कर दी, क्या है खुदावंद यीशु, जब तो अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। मेरे जीजो, उसने यही अल्फाज बोले कि मैं तो बख्शा नहीं जा सकता, ऐ खुदावंद यीशु सिर्फ मुझे याद कर लेना। तो मेरे और आपके यीशु ने, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने उसी वक्त उस डाकू के साथ हम कलाम हुआ, कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरे जीजो, उस डाकू की सारी जिंदगी धुल गई, उसके सारे गुनाह बख्शे गए, उसने निजात पा ली। ये है जिंदा उम्मीद। उस डाकू ने अपने में जिंदा उम्मीद रखी, अपने पहले ईमान लाया, फिर यीशु की सूली पर ही लटके हुए जब दूसरे साथी को डांटा, ये गवाही है, यीशु की गवाही दी, फिर उम्मीद रखी और जिंदा उम्मीद के साथ, उसकी उम्मीद जो है इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी न डर नहीं थी, उसकी उम्मीद जिंदा थी। उसने कहा, क्या है खुदावंद यीशु, जब तो अपनी बादशाहत में आए मुझे याद करना। तो यीशु ने भी उसको बहुत बड़ा नाम दे दिया। यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरे जीजो, वो डाकू निजात पा गया। आज हमें भी अपने में जिंदा उम्मीद रखनी है, आज हमें भी अपने ईमान को मजबूत करना है, आज हमें भी अपनी जिंदगियों में गवाही देनी है। तो मेरे जीजो, मैं खुदा का खादम होते हुए आज के इस मैसेज में बताना चाहता हूं कि आज हर एक मसीह की जिंदगी में जिंदा और कवि और कामिल उम्मीद होनी चाहिए और जिंदा गवाही होनी चाहिए यीशु की। आज हमने हर एक की जिंदगी में मैं देखना चाहता हूं कि पावरफुल जबरदस्त गवाही होनी चाहिए कि हमने अपनी यीशु की गवाही देनी है और उसके नाम को चला देना है। आए आज के जिंदा कलाम के मुताबिक एक हवाला देखते हैं। रोमियो का खत 15 बाब 13 आयत के मुताबिक, पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आज हमने उम्मीद में आगे बढ़ना है। आज हमने रूह कुद्दस में रहते हुए खुदावंद यीशु के हुक्मों की तमील करते हुए, उसके हुक्मों को मानते हुए, उसके पैरवी करते हुए उम्मीद में कायम रहना है। आज हमने अपनी जिंदगियों में जिंदा उम्मीद रखनी है, जिस तरह उस डाकू ने जिंदा उम्मीद रखी, मजबूत उम्मीद रखी और खुदावंद से दरखास्त की, क्या खुदावंद यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरे जीजो, एक हवाला मैं खुदा के जिंदा कलाम में से देता हूं। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 24 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। आमीन। तो मेरे चीजों,
जिस तरह उस डाकू ने, खुदावंद यीशु अपने कलाम में कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। उस डाकू ने जो दाएं हाथ सूली पर लटका हुआ था, खुदा के यीशु के कलाम को सुना, फिर उसकी गवाही दी, फिर उम्मीद रखी। फिर वो क्या हुआ? जब उम्मीद रखी, खुदावंद यीशु के आगे दुआ की, दरखास्त की, फरियाद की, क्या है खुदावंद यीशु, जब तो अपनी बादशाही में है मुझे याद करना, तो वो मौत से निकलकर जिंदगी में शामिल हो गया। उसको जिंदगी मिल गई, उसको अब्दी जिंदगी मिल गई, उसको अब्दी निजात मिल गई। तो मेरे जीजो, आज हमें भी अपनी उम्मीद में कायम रहना है। आज हमें अपनी जिंदगियों में जिंदा उम्मीद रखनी है। एक हवाला खुदा के जिंदा कलाम में से मैं पेश करता हूं। कुर्सियों का खत, पहला बाब 5 आयत। उस उम्मीद की हुई चीज के स्वप्न से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। आमीन। जो आसमान पर रखी हुई है, वो चीज क्या है? तो लिखा है, उस उम्मीद की हुई चीज के स्वप्न से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, वो हमेशा की जिंदगी है, हमारी निजात है। जिस तरह उस डाकू ने ईमान रखा, यीशु की गवाही दी, फिर उम्मीद रखी और उसने खुदावंद यीशु के आगे दरखास्त की, फरियाद की, तो उसको वो गिफ्ट, वो नाम जो मेरे और आपके यीशु के पास है, अब्दी जिंदगी का, उसको मिल गया। आज हमें अब्दी जिंदगी पाने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना है, उसके हुक्मों की तामील करनी है और उसके हुक्मों को मानते हुए उसकी हजूरी में जिंदा उम्मीद रखनी है। तो फिर ही हम वो मिरास, वो बकरा जो आसमान पर बाप के पास हमारा इनाम पड़ा हुआ है, हमेशा की जिंदगी में अब्दी निजात हम पा सकेंगे और उसके आराम और उसके जलाल, उसकी बादशाहत में शामिल हो सकेंगे। तो मेरे जीजो, एक हवाला खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं। अहद अतीक के मुताबिक ज़बूर 71 5 और 6 आयत। क्योंकि ऐ खुदावन, खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है, तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, तो मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। आमीन। दाऊद भी कहता है, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है। मेरे जीजो, आज हम सब के लिए जो मसीही हैं, जो यीशु को कबूल करने वाले हैं, हमारी उम्मीद, हमारा फख्र, हमारा यीशु है, हमारा जीसस है। आज हमें उस पर फख्र करना है जिसने हमारी खातिर सलीब पर चढ़कर, मेरे जीजो, अपने कुर्बानी पेश करके, बल्कि कामिल कुर्बानी जो बाप ने कबूल की, जो बाप ने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया कि मेरे बेटे ने वो विजन, वो मिशन, वो काम, जो वो प्याला जो मैंने बेटे को सौंपा था, उसने पी लिया है और वो प्याला पी कर हम सब के लिए निजात का दरवाजा खोला है। आज हम निजात याफ्ता हैं, क्योंकि मेरे जीजो, हमारी कीमत अदा की गई है। वो कीमत अदा की गई है, ना कोई दुनिया के शुरू से दे सका, दा कर सका, ना कोई कर सकेगा। मेरे जीजो, आज मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर अपने खून की कीमत देकर हम सबको खरीदा है। आज हम उसके लोग हैं, उसकी बेरे हैं, और आज हमने अपनी जिंदगियों में उसके हुक्मों को मानते हुए, उसके हुक्मों की तमील करते हुए, उसकी अतायत और फरमाबरदारी करते हुए, उसकी कामिल ताबेदारी करते हुए, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बरकरार रखना है और अपने में किरदार पैदा करते हुए, उसके नाम की पुख्ता जिंदा गवाही रखते हुए, जिस तरह उस डाकू ने अपनी जिंदगी से सूली पर ही लटकते हुए उसके नाम की गवाही दी और
वो निजात पा गया। आज हमें पर ईमान रखते हुए उसकी गवाही देते हुए अपनी जिंदगियों में जिंदा उम्मीद रखनी है और खुदावंद की हुजूरी में झुकना है। तो खुदावंद हमारी दरखास्तों को, हमारी फरियादों को, हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है, क्योंकि वो बाप के यहाँ आसमान पर उसके दाने हाथ तख्त नशीन है और हमारी दुआओं, हमारी दरखास्तों, हमारी फरियादों का इंतजार कर रहा है कि मेरे लोग मुझसे कुछ मांगे। मेरे चीज़ों, मेरा और आपका यीशु हमें मुहैया करने वाला है, वो हमें देने के लिए तैयार है। आए आज हम मुकम्मल ईमान के साथ, पूरे भरोसे तवक्कुल के साथ खुदावंद की हुजूरी में झुकें और अपनी जिंदगियों में उसके नाम की जिंदा गवाही रखते हुए जिंदा उम्मीद रखें और जो कुछ भी आज हम उससे मांगेंगे वो हमें देने के लिए तैयार है। आमीन। आए आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, आज जमात के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बाइस बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।